हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई के साइंस एंड जीके के यानी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये मैराथन क्लास रहने वाला है, जिसमें कि पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ACTT 2023 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रावी नदी के किनारे स्थित है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगला है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व बंधुत्व, यानी विश्व बंधुत्व था इसका बनाने का मूल उद्देश्य है। अब आइए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अकबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि जो अकबर जो थे इनके द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया गया था, तो 1562 में। अगला है, हरमदल से छुटकारा 1562 में हुआ था। अगला, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, यानी जो तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कब किया था, तो 1563 में। अगला, जजिया कर को समाप्त करना, यानी कि ये इन्होंने जजिया कर जो है इसको समाप्त कब किया था, तो 1564 में समाप्त किया था। अगला है, इबादत खाने की स्थापना कब किए थे, तो 1575 में किए थे। और ये जितने भी सर हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रेन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन, तो जोजिला दर्रा। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पाल घाट दर्रा है वो कोयम्बटूर से कोची को जोड़ता है। अगला है भोर घाट दर्रा, तो जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष एक सांसद के रूप में लोकसभा चुनाव के दौरान होता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला है, उपाध्यक्ष यानी कि दो उपाध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एक सांसद के रूप में पहले से ही शपथ ग्रहण किए रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ के वन अत्यधिक सघन तथा ऊंचे ऊंचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 73वें संविधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि तथा पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया, इससे संबंधित है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। अगला है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विपक्षी दल का जो नेता होता है वो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोक लेखा समिति संसद की वित्तीय समिति है। अगला है इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त है। यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। अगला है इसका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। अगला है इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। अगला है इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। अगला है समुद्रगुप्त ने परम भगवत की उपाधि भी धारण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग पर। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला है यह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि VSSC जो है वो तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई यानी कि IISU जो है ये कहाँ पर स्थित है? तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी जो है यानी कि NRSA जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला है इसरो उपग्रह केंद्र जो है यानी कि ISAC जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इल्तुतमिश ने चलाया था। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का यानी कि चांदी का टांका तथा तांबा का जीतल चलाया था। अगला है इक्ता प्रणाली की शुरुआत कराया, यानी कि ये जो इल्तुतमिश जो था इन्होंने और एक और क्या कराया था? तो जो इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत इन्होंने करवाया था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, यानी कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार जो है इसका भी निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उज्जैन स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जो है वो स्थित है। अगला है इसी नदी के तट पर कुंभ मेला भी लगता है। अगला है नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला है जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चिनाब नदी पर स्थित है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, सतलज परियोजना, यानी कि जो तीनों परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। अगला है रंजीत सागर बांध परियोजना जो है वो रावी नदी पर स्थित है। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला है तिलाया परियोजना जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 384,000 किलोमीटर दूरी स्थित है, यानी कि दूर है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से इतनी दूर है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अगला अधिकतम जो दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है और जो न्यूनतम जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, यानी कि किसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भगनी कहा जाता है, यानी कि बहन भी कहा जाता है और भगनी भी कहा जाता है। अगला है इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला है यह सबसे गर्म ग्रह तथा सबसे चमकीला ग्रह है। अगला है इसका चक्रण दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगला है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में
स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल यानी कि इमरजेंसीज की सोच है, यानी कि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपात तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो यह देश में उस समय लागू होता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक कलह जैसी स्थिति उत्पन्न हो। अगला है, यह सबसे पहले चीन आक्रमण के समय 1962 में लगा था। 3 लगा था, 3 में पहला 1962 में लगा हुआ था। दूसरी बार कब लगा हुआ था? तो 1971 में लगा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय। अगला है, तीसरी बार कब लगा हुआ था? तो 1975 में आंतरिक कलह के कारण लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। अगला है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1916 में की गई। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1916 में बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। अगला है, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1917 में की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तने यानी कि स्टेम से। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो तने यानी कि स्टेम से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। अगला है, कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।